पोस्ट हो जाए, सब लोग देख पाए, एटलीस्ट वो लोग देख लें जो। तो चलो फिर यही स्पीड स्टडी ही खत्म कर देते हैं, ज्यादा आसान पड़ेगा। बाकी लोग कहाँ गए यार, 12 लोग आए हैं बस अभी तक। लगता है ये लोग चले ही गए। चलो कोई बात नहीं सर, कंटिन्यू कीजिए। ये समझ में नहीं आ रहा है क्या, ये कॉपी वॉपी पे जो लिख रहे हैं, बाकी सब लोग तो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा रहे हैं यार। नहीं सर, हमें ये समझ बड़ा आ रहा है। हमें ये बड़ा आसान लग रहा है, तो हम इसी वजह से इसका आपका भी यूज सर करते हैं बहुत सिस्टमेटिक यही है। सबसे बढ़िया है। कि अब देखेंगे यार, लैपटॉप तो ले आए हैं आज, देखते हैं। सिस्टम उसका समझ में ही नहीं आ रहा है यार। ये एटलीस्ट लिख सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, वहां तो कुछ बना ही नहीं सकते हो। चलो ठीक है, स्पीड स्टडी में दो तरह की स्टडी हम करेंगे। स्पीड स्टडी का मतलब क्या है कि हम किसी भी रोड पे, ठीक है, कोई गाड़ी ट्रेवल कर रही है तो उसके बारे में, उसकी स्पीड से रिलेटेड चीजें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्पीड से रिलेटेड चीजें मतलब कि ये कितनी, एक पर्टिकुलर स्पॉट पे इसकी स्पीड कितनी है, या ये कहीं से कहीं ट्रेवल कर रहा है तो इसको कितना टाइम लग रहा है, कुछ डिले हो रहा है, या ये सब। ठीक है, तो ये चीज तुम्हारी पूरी स्पीड स्टडी में आ जाती है। तो बेसिकली दो कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक स्पॉट स्पीड में और दूसरा है तुम्हारा स्पीड एंड डिले स्टडी। तो स्पॉट स्पीड मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितनी स्पीड है इसकी, ये हो गई तुम्हारी स्पॉट स्पीड। और डिले डिले स्पीड एंड डिले स्टडी में क्या हो गया कि कोई यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा है तो कितना इसको, कितनी स्पीड मेंटेन रख रहा है, कितनी डिले हो रही है, तो ये सब चीज देखेंगे। अब स्पॉट स्पीड में, स्पॉट स्पीड में मतलब मेजर इंपॉर्टेंस क्या है स्पॉट स्पीड का। अगर मान लो हम ये रोड डिजाइन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो बोर्ड लगाते हैं कि स्पीड लिमिटेशन की, वो स्पॉट स्पीड स्टडी के बाद ही गवर्न होती है। अभी आगे चल के देखेंगे कि ये जो भी लगा रहे हैं हम बोर्ड, वो स्पॉट स्पीड से क्या रिलेशन है इसका। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। तो ये देखो दो पार्ट में डिवाइड है। एक पहला है, पहले हम पढ़ेंगे स्पॉट स्पीड स्टडी, और दूसरा है तुम्हारा स्पीड एंड डिले जो बताया है। तो एक मेजर, देखो दिमाग में एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही रहा होगा कि ये क्या मतलब क्या पढ़ने जा रहे हैं। फिर आगे देखते हैं क्या है ये। अब हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं, स्पॉट स्पीड, फिर नेक्स्ट देखेंगे स्पीड एंड डिले। तो स्पॉट स्पीड, ये बताओ स्पॉट स्पीड कैसे निकालें, कहीं पे भी किसी भी चीज का स्पॉट, किसी भी व्हीकल का स्पॉट स्पीड निकालने का कई तरीका होगा। इनफील्ड, बताओ, होगा ही, तो कैसे निकालेंगे। बहुत सी चीजें हैं यार, देखो जो जो मतलब बहुत सी चीजें हैं जो यूज होती हैं। अब इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग को क्या पढ़ना, उसके बारे में कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करते हैं। तो बेसिक नाम जान लो, और जो चीज थोड़ा बहुत भी रिलेवेंट होगा इंजीनियरिंग से, जो हमसे रिलेटेड होगा सिविल में, उसके बारे में जान लें। ठीक है, तो पहला है तुम्हारा मिरर बॉक्स मेथड। अब ये देख लो क्या होता है, ज्यादा इसके बारे में डिटेल में मत जाओ क्योंकि हमारे किसी काम का है नहीं है। मिरर बॉक्स मेथड क्या है कि मान लो एक कोई ऑब्जर्वर है यहाँ पे, और यहाँ पे एक मिरर लगा दिया गया, और ये क्या है तुम्हारी कोई रोड है, ये तुम्हारी रोड है। तो यहाँ से, यहाँ पे जैसे ही रोड, सॉरी, ये एक रोड है, ये एक रोड है, यहाँ पे मिरर लगा दिया गया। ये कुछ इस तरह से मिरर लगाया गया है कि यहाँ पे जैसे ही ऑब्जेक्ट आएगा हमें मिरर में, यहाँ से ऑब्जर्वर जो है उसको देख लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखे और यहाँ पे देख, जैसे ही यहाँ पे देखें हमें पता चल गया कि ये अब तुरंत स्टॉप वॉच चालू कर दिए, और यहाँ पे जैसे ही हमें इसका इमेज दिखा हम तुरंत जो है उसको रोक दिए। तो हमें क्या पता चल जाएगा, स्पीड पता चल जाएगा। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम। तो ये बच्चों वाली चीज है यार, कितना टाइम लगा, डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस पता ही होगा हमें पहले ही क्योंकि इतना दूर मिरर लगाए हैं। तो वैसे ले लेते हैं इसको 30 से 50 मीटर कि हम आसानी से इसको देख सकें। ठीक है, तो इसमें कुछ खास है नहीं बताने वाला, अभी आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। तो ये हो गया, तो यहाँ से हम एक मिरर बॉक्स मेथड है उसके यूज कर लेते हैं। ऐसे ही एक होता है रेडार वाला, रेडार मेथड, रेडार स्पीड मीटर मेथड, रेडार स्पीड मीटर मेथड।
ये क्या है, ये भी इसी तरीके का है यार। यहाँ पे हम लोग अपना आई व्यू किए हैं, वहां पे क्या करेंगे, कोई भी एक सिग्नल यूज कर लेंगे तो रेडार हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही डी वाला है तुम्हारा फोटोग्राफिक मेथड। फोटोग्राफिक मेथड, यहाँ पे फोटो ले लिया, यहाँ पे जब देखा यहाँ पे किस टाइम पे फोटो लिया है, ठीक है, कैमरा लगा दिया, दोनों का टाइम देख लिया, डिस्टेंस पता है हमें, हमें फोटोग्राफ मैन्युअली नहीं खड़ा रहना पड़ेगा यहाँ पे, या बहुत ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कह देंगे फोटोग्राफिक मेथड, ठीक है। लास्ट है तुम्हारा एलिवेटेड ऑब्जर्वेशन। ये क्या है, एलिवेटेड ऑब्जर्वेशन? एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, वो चिल्ला रहा है, यहाँ से सुनो, ऐसे ही करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है। किसी भी पर्टिकुलर स्पॉट पे अगर हमको पता करना रहे कि कितनी स्पीड, मतलब कितना स्पीड पे गाड़ी जा रही है, तो ये 2-3 मेथड है जो कि यूज कर लेते हैं, ठीक है। कोई खास इसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो तुम, ठीक है। बस हमें मतलब क्या है, हमारे सिविल इंजीनियरिंग के में मतलब क्या है ट्रैफिक का, कि हमें स्पीड का पता चल जाए। अब तुम किसी भी तरीके से स्पीड पता करके हमको बताओ, ठीक है। वो अलग डिपार्टमेंट है, वो अलग तरीके का जो भी यूज कर पाए, जो उसके पास रिसोर्सेज रहे, जितने पैसे खर्च कर पाए, उस हिसाब से वो हमें यहाँ स्पीड लेके बता देगा। अब इसका रिप्रेजेंटेशन यही मेन है, देखो मेन अच्छी चीज है ये आने वाली टॉपिक, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, रिप्रेजेंटेशन। अब ये क्या है रिप्रेजेंटेशन, देखो ध्यान से। अगर हम स्पीड लिख दें यहाँ पे कि कौन सी गाड़ी कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही थी, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे करके लिख दिए, और ये हो गई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बोले तो कि 20 की स्पीड से अगर मान लो 2 गाड़ियां चल रही थी, ठीक है, 30 की स्पीड से 5 गाड़ियां चल रही थी, 40 की स्पीड से 6 गाड़ियां, 50 की स्पीड से अगर मान लो 5 गाड़ियां, 60 की स्पीड से 2 गाड़ी मान लो, ठीक है। तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, इन सबको ऐड कर देंगे और उसके बाद उससे डिवाइड करते जाएंगे। तो ये अगर मान लो कितना हो गया, 5, 10, 10 और 10, 20, 20, 20 का 2%, यानी 10% गाड़ियां जो है वो किस पे ट्रेवल कर रही हैं। इस तरीके से हम लिख सकते हैं 10% गाड़ियां किस पे ट्रेवल कर रही हैं, ये तुम्हारा 20 की स्पीड। केएमपीएस है 20 की स्पीड पे। ऐसे ही 30, 40 ऐसे करके 30, ऐसे ही ये कितनी हो जाएगी 25%, ये कितना हो जाएगा 30%, ये कितना हो जाएगा फिर 25%, और ये कितना हो जाएगा 10%। मतलब कि एक चीज क्लियर है कि 20 मतलब 20 के एमपीएच से कितनी परसेंट गाड़ियां, अगर टोटल गाड़ियां जितनी भी जा रही हैं उसमें 10% गाड़ी जो है वो 20 की स्पीड से जा रही है, 25%, 30 की, उसके बाद 30% ऐसे जा रही है। ये चीज क्लियर हो गया, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? हाँ सर। यस सर। ठीक है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हम निकाले, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब कि कौन इसको अगर ऐड करते जाएं, ठीक है, कि अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि कम से कम 40 की स्पीड या उससे कम की गाड़ियां कितनी हैं, तो तुम क्या करोगे, सबको ऐड कर दोगे, 6, 5 और 2, यही करेंगे? हाँ सर। बोलो, करेंगे ना? अगर हम यस तुमसे सर। बोल दे कि 40 स्पीड पे कितनी, 40 स्पीड या 40 स्पीड से कम पे कितनी गाड़ियां ट्रेवल की हैं, तो तुम क्या करोगे, ये सारे इस फ्रीक्वेंसी प्लस कर दोगे। 2 वाला भी तो 40 से कम चल रहा था, 5 वाला भी 40 से कम चल रहा था, और 6 वाला 40 पे ही चल रहा था। तो कितने हो गए 30, 25, कितने हो गए 30 और 25, 55 और 10, 65%। तो अब ये बताओ, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना रहेगा तो ये तो 10% हो गया, 20 तक तो 10% है। 30 से नीचे कितने हैं, 25 और 10, 35। 35। उसके बाद ये कितने हैं, 65 अभी बताया। ऐसे ही इसको लिख दिए हम, हो गया तुम्हारा 90। और ये हो गया तुम्हारा 100%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बोलो हाँ बोलो सर। बोलो बोलो, यस यस सर। सर। यहाँ तक clear है? अब देखो, इसको 2 तरीका है रिप्रेजेंट करने का, 2 तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के। पहला तो ये तरीका कि कितनी, मतलब
कितनी तरीके, देखो दो तरीका, एक होता है मॉड्यूलर स्पीड रिप्रेजेंटेशन। उसमें क्या है कि हम इस तरीके का ग्राफ बनाते हैं, कुछ इस तरीके का ग्राफ बन के आएगा। यहाँ पे हो जाएगा स्पीड और यहाँ पे हो जाएगी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। ये ग्राफ क्या बताएगा, ये देखो ग्राफ देखो ध्यान से कि हम पर्टिकुलर स्पीड, ये स्पीड क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये स्पीड को यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी है, तो इससे क्या पता चलेगा कौन सी, अगर ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे स्पीड है, तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब कि सबसे ज्यादा लोग किस स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, ये हमें पता चल जाएगा इस ग्राफ से। हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मॉड्यूलर स्पीड, इसको कहते हैं मॉडल स्पीड इसको कहते हैं मॉडल स्पीड। जिस स्पीड पे सबसे ज्यादा लोग ट्रेवल कर रहे हैं, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी जिस पे हाईएस्ट होगी, ठीक है, उसी को कह देंगे क्या, मॉडल स्पीड। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर। बोलो यस सर। जितने लोग हो एक बार बोलो। यस सर। सर एक बार और बताइए। एक सेकंड, देखो फिर शुरू से देखो। यस सर। स्पीड ये हम रिप्रेजेंट कर दिए, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है कि 20 की स्पीड से 2 लोग चल रहे हैं, 30 की स्पीड से 5 लोग चल रहे हैं, 40 की स्पीड से 6 लोग चल रहे हैं, ऐसे करके हम लोग बता दिए। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इन सबको ऐड कर दिया गया, तो ये आ गया था 20, मतलब टोटल 20 गाड़ियां हैं, और उसमें से 2 गाड़ी 20 पे चल रही है, 5 गाड़ी 30 पे चल रही है, 6 गाड़ी 40 पे चल रही है, 5 गाड़ी 50 पे चल रही है, 2 गाड़ी 60 पे चल रही है। तो ये बताओ 20 की स्पीड पे चलने वाली कितनी नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं, अगर परसेंटेज में पूछे तो कितनी हो जाएगी, 10%। कैसे, 2/20 इंटू 100, तो 10% हो गए। फिर ऐसे ही निकाल लिए 25%। और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बताता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये बताता है कि 40 की स्पीड, अगर मान लो 40 ले लिए हम, 40 से कम कितने कितने गाड़ियां चल रही हैं, 40 या 40 से कम कितनी चल रही हैं, 6, 5 और 2, यानी टोटल 11, नहीं सॉरी 13। 8, 4, 13 गाड़ियां, 13 गाड़ियां इस पे कम मतलब 40 या 40 से कम चल रही हैं। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताता है, अगर मान लो पूछ दिया कि 40 या 40 से कम की क्यूमुलेट कितनी गाड़ियां हैं, तो हम क्या करेंगे, सीधे 65% 20 का निकाल लेंगे, हम तुरंत बता देंगे कि इतनी गाड़ियां जो है वो 60 मतलब इससे कम चल रही थी, 40 या 40 से कम चल रही थी। ठीक है, अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर करे तो क्या होगा, यहाँ पे परसेंटेज फ्रीक्वेंसी हो गया, तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कौन सा है, ये वाला है, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ये वाला है। अब इसमें बताओ सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, अगर हम पूछे तो ये 30 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो ये क्या है, 6 गाड़ियां 40 की एक स्पीड से। 40 की स्पीड से चल रही है। तो यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे जो सबसे मैक्सिमम मतलब एक मॉडरेट स्पीड हमको पता चल जाएगी कि हाँ ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, एक मॉडरेट स्पीड पता चल गया हमको, तो इसी को कह देते हैं मॉडल स्पीड। ठीक है, वो स्पीड जिस पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अचीव हो रहा है उसी को कह देते हैं मॉडल स्पीड। अब ये देखो स्पीड बढ़ते जा रहा है ना, ये अगर मान लो 40 होगा, ये 50 होगा, ये 60 होगा, ये 70 होगा, तो ये मॉडल स्पीड किस पे मिल रहा है हमको, जिस पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये क्लियर हुआ चीज, बोलो यस यस सर। सर। यस बोलो बोलो, सर। कौन कौन पूछा था? हो गया हम सर, तो मैं पूछा था। ठीक है, अब देखो रिप्रेजेंटेशन क्या है, दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऐसा है कि हम लोग इधर अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखें, इस साइड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखें, क्यूमुलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी लिखें, और इधर लिखें स्पीड, इधर लिखें स्पीड, कहाँ गए, एक सेकंड रुकना, वेट करना। हाँ वापस आ गए। देखो यहाँ तक ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और आ रही है ना आवाज, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये देखो स्पीड है ये, यहाँ पे स्पीड रिप्रेजेंट कर दिए, और यहाँ पे हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर दिए। अगर यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट किए तो मान लो ये 10% है, फिर 20, फिर 30, ये 40, ये 50, 60, 70, 80,
90 और 100 तक जाएगा, ये 100% तक, क्योंकि 100 तक है ना हमारा, तो ये ग्राफ पूरा 100 तक जाएगा। हाँ सहमत सर। हो ना? ठीक है। यस हाँ सर। सर। अब यहाँ पे अगर हम लिख दिए, Yes, sir. यहाँ पे ऐसे लिख दिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 के आसपास। ठीक है, तो अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, तो ये बताओ, ये डाटा दिया हुआ है 20 पे कितनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है? 10%, यानी 20 की स्पीड पे 10%। ठीक है, और ऐसे ही 30 पे कितनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है? 35। ये कहीं यही होगा, ये 30 है तो 35 कुछ इस तरीके से होगा। ऐसे ही सारे बनाते जाएंगे तो ये देखो, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन के आएगा, कुछ इस तरीके से बन के आएगा। तो ये क्या, अब देखो, सॉरी, ये और ऊपर जाएगा, ये समझ लो ये पूरा 100% ऐसे बन के जाएगा 100% तक। ये हटा दो, चलो ठीक है, ये समझ में आ गया? ये हाँ ग्राफ सर। समझ में आ रहा है ना Yes, sir. यस सर। कैसे बना है? ठीक है, अब ये ग्राफ अगर समझ में आ रहा है तो आगे देखो कि कैसे हम चीजों को आगे देखेंगे। बोलो। आवाज ही नहीं आ रही है यार, कौन क्या बोल रहा था? बोलो। मैसेज कर दो अमित। Amit Singh है सर. पूछो पूछो अमित, अभी पूछ लो, हो सकता है बहुत लोग के मन में हो रहा हो। पूछो क्या पूछना है, ये ग्राफ तब तक सर एक देखो, बार और वापस बता दीजिएगा। ग्राफ के बारे में। ठीक है, देखो यस सर। ये क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक क्लियर है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आया है? सर तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को इधर हम नोट कर दिए हैं, वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नोट कर दिए हैं और एक्स एक्सिस पे स्पीड नोट कर दिए हैं। तो ये बताओ, ये देख रहे हो 10% पे कितनी स्पीड है? 20। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर 10 है तो स्पीड कितनी हो गई है? 20। ऐसे ही 30 की स्पीड पे कितनी गाड़ियां कम से कम जा रही हैं? ये तुम्हारा ये ग्राफ क्या बताएगा? 30, ये 35 पे कितनी है? 30 ओके है। सर। ओके समझ गया सर, समझ गया। और ये क्या है? ये कितना था? 20 की स्पीड पे 10 था। ठीक है, तो एक अगर मान लो ओके सर। कोई भी पर्टिकुलर एक, हाँ एक पॉइंट देख लो, अगर इसमें कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ लिया गया कि ये बताओ 50 की स्पीड पे कम से कम कितनी गाड़ियां जा रही हैं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे 50 की स्पीड को ऐसे यस मैच कराएंगे, जहां पे भी मैच करके जाएगा वो आ जाएगा। मान लो यहाँ पे 50 आ गया है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, तो हमें पता चल जाएगा कि जितनी भी मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम यहाँ पे है उससे उसका 50% किस पे चल रहा है? 50 की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, ये ग्राफ तो यही बता रहा है। ठीक है, और ये स्पीड यस कुछ भी हो सकता है। मान लो 40 पे पूछ दिया कि 40 पे बताओ कितनी गाड़ियां कम से कम चल रही हैं, तो हम क्या करेंगे? इस ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे निकाल देंगे। समझ में आ गया? ऐसे ही 41 पे पूछ सकता है, 42 पे पूछ सकता है, किसी पे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो क्या होता है कि हम यहाँ तक स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद से हम क्या करते हैं? 98% स्पीड निकालते हैं। 98% स्पीड, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये होता है, इसी पे डिजाइन करते हैं, इसको कहते हैं डिजाइन स्पीड। ठीक है, इसी को कहते हैं डिजाइन स्पीड। जो भी तुम्हारी रोड वो बनेगी, उसको उसको पर्टिकुलर स्पीड पे डिजाइन करते हैं ना हम लोग, सेफ्टी लेके। हाँ सर। यस सर। वही होता है ये 98th स्पीड। अब 98th स्पीड कहाँ होगी? यहाँ कहीं होगी आसपास। तो ये जो 98th स्पीड होगी, उसी नीचे जो भी मैच करेगा उसी स्पीड पे हम लोग ये डिजाइन करते हैं रोड को। यहाँ तक क्लियर है? यस हाँ सर। सर। ठीक है, उसके बाद होता है 85% स्पीड। 85% स्पीड, ये क्या होता है? अपर सेफ रोड लिमिट। के किनारे, ये अपर सेफ लिमिट है। ठीक है, अपर सेफ लिमिट क्या होता है? अपर सेफ लिमिट क्या होगा? सेफ लिमिट जहाँ रोड तक के हम चल किनारे, वो देखा है ना साइन बोर्ड? साइन बोर्ड देखा है ना, रोड के किनारे लगा रहता है, Yes, sir. देखा है ना? वो यही होता है, वो यही होता है 85% स्पीड।
ठीक है, वो यही होता है 85% स्पीड। क्यों यही होता है? क्यों हम लोग 98 पे नहीं करते हैं? 98 भी तो है, 98 पे डिजाइन कर रहे हैं, क्यों 85 करते हैं? लो लेवल व्हीकल देख के कंसीडर करते हैं सर शायद। आवाज क्लियर नहीं है तुम्हारी। बाकी तो देखो बाकी अगर ये है कि मान लो कोई 40 या 45 स्पीड पे चल रहा है, तो वो क्या करेगा? वो एक्सेलरेट कर जाएगा थोड़ा बहुत भी। वेरिएशन तो हर जगह है। मान लो वो अचानक से 50 या 60 पे भी चलना चाहेगा, तो ये समझो एक तरह से फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड कर दिया गया है। तो ये याद रखना कि साइन बोर्ड जितने होते हैं वो किस पे रहेंगे? 85%। 85% स्पीड पे। ठीक है, जो भी 85% पे जो भी स्पीड दिखेगी हमको, उसी पे क्या होगा? स्पीड को मतलब वो साइन बोर्ड जो है उस पे लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद छोटे मोटे और टर्म्स हैं, जैसे 50% स्पीड क्या है? 50% स्पीड लोअर सेफ लिमिट, ये है तुम्हारा लोअर, क्या है? लोअर सेफ लिमिट। लिमिट। लोअर सेफ लिमिट का मतलब कि यार 15% से तुम नीचे ना चलो। क्यों? क्योंकि फिर क्या होगा? जैम कंडीशन आ सकती है। ठीक है, जैम कंडीशन आ सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकता है, बहुत चीजें हैं। हो सकता है। ठीक है, अच्छा, और मीडियम स्पीड क्या है? 50% होता है, 50% स्पीड। इसको इसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है 50% स्पीड, लेकिन ये है कि इसको तुम ये मीडियम स्पीड कह सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है चीजें? हाँ सर। यस सर। बोलो। यस सर। ये समझ में आ गया ना कि ये क्या है? हाँ सर। ठीक है, यस सर। चलो पेन कॉपी लिए हो हाँ सर। यस सब सर। लोग? यस सर। यस सर। क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। एक 1 सेकंड सर, बोलिए। क्वेश्चन लिखो। बोलिए सर। इफ तो सब लोग को रेडी हो जाएंगे तो लिखो, क्वेश्चन लिखो। बोले रेडी? हाँ सर बोलिए। सब लोग आंसर जो है ना वो चैट में देना, ठीक है? लिखो क्वेश्चन। इफ टोटल नंबर ऑफ व्हीकल इज, if total number of vehicle is, if total number of vehicle is 1000, if total number of vehicle is 1000, if total number of vehicle is 1000 and 85% of vehicle is moving, 85% of vehicle is moving with 40 kmph, 40 kmph, 40 kmph, 40 kmph, 85% of vehicle is moving at 40 kmph and 15% are moving at 10 kmph. 10 kmph. Find the number of vehicles moving. Find the number of vehicles moving in between 10 to 40 kmph. 10 to 40 kmph. अगर total number of vehicles equals to 1000 है और 85% 40 से चल रहे हैं और
15% जो है वो तुम्हारे 10 से चल रहे हैं। तो इसके बीच में कितने व्हीकल होंगे? नंबर ऑफ व्हीकल्स बताओ। नंबर ऑफ, एक लाइन का है क्वेश्चन। चलो चैट में बताना आंसर, जो भी चैट में बताओ आंसर। क्या नंबर ऑफ व्हीकल्स हमारा इतना? माइक ऑफ करके लगाओ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना सबको कि 1000 व्हीकल हैं जिसमें 85% जो है वो 40 पे चल रहे हैं और 15% जो है वो 10 की स्पीड से चल रहे हैं। तो पूछ रहा है कि 10 से 40 के बीच में कितने व्हीकल हैं। एक लाइन का सवाल है यार, इतना टाइम लगा रहे हो तुम लोग। नहीं समझ में आया क्या जो हम बुक पढ़ाए हैं अभी तक? देखो ये क्वेश्चन लगाओगे तो तुरंत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या अभी तक हम पढ़े हैं और इसका यूज क्या होता है। सर 350 आ रहा है वैकल। कितना आ रहा है? 350। मैसेज करो, मैसेज करो। राम सोहन, ठीक है, तो कौन नोट करते जा रहे हैं सबका, कौन क्या आ रहा है? राम सोहन, सर मेरा आया संतोष कुमार का संतोष कुमार। कितना आया आपका? 350। 350। चलो निकालो, बाकी लोग और बताओ। जल्दी जल्दी, 8 मिनट बचा यार, एक से कम मिनट में भी सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। अच्छा, इसका मतलब नहीं समझ पाए हो क्या कि 85% लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है 85% एट 40? सर इसका मतलब ये है कि जो 1000 व्हीकल्स चल रही हैं उसमें जो है 85% व्हीकल्स जो हैं 40 किलोमीटर पर आवर्स पे चल रही हैं। एक सेकंड, किसी ने मैसेज किया है, जीरो होगा क्या? जीरो होगा क्या? चलो ये भी लिखते हैं। नहीं, अभी देखते हैं। हाँ, क्या है 85% का मतलब कि 85% व्हीकल्स जो है वो किस पे चल रही हैं? 1000 में से 85% 40 पे चल रही हैं। यही तो हो गया, 40 स्पीड पे 85% चल रही हैं। एक तरह से ये कह सकते हैं। तो अगर हमको पता करना रहेगा तो ये आ जाएगा, कितना आएगा ये बोलो? 850। 850 ये इतनी व्हीकल्स किस पे चल रही हैं? 40 या 40 से TKM पे कम पे। कम ठीक है, 40 या 40 से कम पे कम। चल रहे हैं। यही तो रेंज है इसका, 40 से कम पे जितने होंगे वो तुम्हारे 80 इतने व्हीकल हो गए। चलो रहने दो, रहने दो, अब रहने दो। जितने लोग लगा लिए लगा लिए, नहीं लगा पाए कोई नहीं। तो ये 85% का पता चल गया हमको।
हाँ और सर 15% क्या बता दिया है? 15 बाई वो 10 किलोमीटर 15% यानी speed है। 1000 का कर लिए तो ये कितना आएगा? कट करो इसको, ये हो गया तुम्हारे 15 व्हीकल्स और हो गए जो कि किससे कम चल रहे हैं? 150 10 की सर। स्पीड से कम। हाँ 150 हाँ चलो ठीक है हाँ ठीक 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 150 व्हीकल्स ऐसे हैं जो कि तुम्हारे 10 की स्पीड से कम चल रहे हैं। अब पूछा क्या है? कितनी व्हीकल हैं जो 10 से 40 के बीच में ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस अगर निकाल लें 850 माइनस 150, ये कितना हो जाएगा? 700 व्हीकल ऐसे हैं जो कि किससे ट्रेवल कर रहे हैं, जो कि इस स्पीड के बीच में ट्रेवल कर रहे हैं। ये पता चल जाएगा हमको, यही तो यस पूछ रहा सर। था क्वेश्चन। यस सर। बोलो बोलो, क्यों, क्या दिक्कत आई निकालने में? ये इतना छोटा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्या दिक्कत आई, ये बताओ हमें। सर हमें लगा सर 50 है। गलत लिख दिया था, जो क्या 10 लगा किलोमीटर 50 पर है? आवर्स पे चल रहा है। ध्यान नहीं दिया, हमको लगा 50 है, इस वजह से। 50% लेके चले थे। हाँ सर। 50% क्यों लेके चलोगे जब 85% बता दिया है कि 40 से चल रहा है, 50 10 से चल रहा है। इन दोनों के बीच का पूछा है तो इन दोनों परसेंट को माइनस कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल दिया नहीं ही है सर, हमें। 15 में ध्यान नहीं दिया, हम वो नहीं 50 हमें लगा तो इस वजह से हो गया ऐसा। 15% की जो 50% लेके चल रहे थे वो एरर था। अच्छा, ये 50 ले लिया था सबने। हाँ सर, हाँ सर मेरा ये एरर था। यही मिस्टेक था चलो सर, मैं एटलीस्ट वही ये करके लोग चला था, इस सॉल्व वजह तो से किए ऐसा यार, ये कराया था। 3-4 लोग जो हैं सॉल्व तो किए, सही है। ये कम से कम एटलीस्ट सॉल्व तो कर रहे थे, कुछ समझ में तो आ रहा था। आंसर आना चाहिए यार, कुछ भी क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। बाकी लोग क्या, अजय तिवारी यस सर। क्या क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं सर, वो हाँ हमको लगा 1000 व्हीकल दोनों एक पर्टिकुलर स्पीड पे ही चल रहा है तो नहीं, रिकॉर्डिंग ऑफ करो।